Hello बच्चों, let's see the question. Question says a plane electromagnetic wave traveling along x direction has wavelength of 3 mm. The variation in the electric field occurs in y direction with an amplitude 66 volt per meter. The equation for the electric and magnetic fields as a function of x and t are respectively. ओके ऑप्शन ए में दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा वो 33 कॉस पाई 10 टू पावर 11 टी माइनस एक्स बट्टी सी, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कॉस पाई इंटू 10 टू पावर 11 इंटू टी माइनस एक्स बट्टी सी। उसी तरह से ऑप्शन बी में दिया हुआ है वाई एक्सिस के अलॉन्ग और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, सी में भी दिया है, डी में भी दिया है कुछ ऑप्शन, और ई में भी दिया है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है पहले ये नोट डाउन कर लेते हैं, इसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग को दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस बना लूँ और ये हमारा वाई एक्सिस बोल दूं और ये जेड एक्सिस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि यह जो होता है वो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अलॉन्ग होता है। और यहाँ पर वेवलेंथ का वैल्यू दिया है ना, लेमडा का वैल्यू कितना दिया है 3 mm। ओके, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है ई नोट का वैल्यू कितना दिया है 66 वोल्ट पर मीटर। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या बी नोट निकाल सकते हैं क्या? हाँ, हम लोग जानते हैं ना कि बी नोट जो होता है नथिंग बस रेशियो ऑफ ई नोट बटे सी हो जाएगा, क्योंकि सी जो होता है ई नोट बटे बी नोट का रेशियो होता है। तो 66 बट्टे 3 इंटू 10 टू पावर 8, तो ये वैल्यू जो हो जाएगा बी नोट का वो कितना हो जाएगा 2.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। ओके ओके, तो इतना हमारा बी नोट का वैल्यू हो जाएगा। लेमडा का वैल्यू भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ से अगर गौर से देखो तो ऑप्शन ए में ई नोट का वैल्यू 33 दिया है, और ऑप्शन बी में ई नोट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11, और ऑप्शन सी में भी ई नोट का वैल्यू कितना दिया है 33। तो ये ऑप्शन ए बी सी तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया ना, ई नोट के वैल्यू से ही रॉन्ग हो गया। साथ साथ ये बी नोट का वैल्यू इसका मैच नहीं कर रहा है ए बी सी का। हाँ, तो ए बी सी तो ऐसे ही हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन डी और ई में कौन सा सही होगा? डी में भी 66 ई नोट का वैल्यू दिया है, बी नोट का वैल्यू 2.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, और ई में भी यही चीज दिया है। तो अब हमको नेक्स्ट टर्म्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि बी डी और ई में से कौन सा होगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना वो रेशियो होता है लेमडा बट्टे टाइम पीरियड का। तो यहाँ से अगर मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ क्या? टाइम पीरियड क्या हो जाएगा लेमडा बट्टे सी। लेमडा कितना दिया है 3 mm, तो 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर ले लेता हूँ। 80 जानता हूँ 3 इंटू 10 टू पावर 8 होता है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 11 सेकेंड। ओके, तो टाइम पीरियड जो है 10 टू पावर माइनस 11 सेकेंड है। ओके, तो अब हम लोग को लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग रिस्पेक्टिवली। ओके, तो अगर मैं ई वाई का बात करूं तो ई वाई कैसे लिखते हैं हम लोग? जनरली ई वाई जो होता है नथिंग बट ई नोट इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यही होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जेड एक्सिस के अलॉन्ग कितना होता है बी नोट इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर मैं ई वाई को, हमारा ऑप्शन तो इस टर्म्स में नहीं है, हमारा ऑप्शन किस टर्म्स में है? अगर ऑप्शन देखा जाए तो टी और एक्स बट्टे सी के टर्म्स में है। अच्छा, तो अगर इस टर्म्स में अगर ऑप्शन को लाने का कोशिश करूं तो यहां से मैं ये चीज लिख सकता हूं ना ई वाई बराबर ई नोट कॉस। अगर ओमेगा यहां से कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा टी माइनस के एक्स बट्टे ओमेगा। हाँ, ये चीज तो सही है। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना ई नोट इंटू कॉस ओमेगा के जगह पर मैं क्या 2 पाई/टी लिख सकता हूँ क्या? 2 पाई/टी बराबर ओमेगा। हाँ, ये तो लिख सकता हूँ इंटू साथ साथ टी माइनस एक्स ओमेगा बट्टे के लिख लेता हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सी जो होता है वो रेशियो होता है ओमेगा बट्टे के का। हाँ, ये हम लोग जानते हैं। स्पीड जो होता है वो ओमेगा बट्टे के का रेशियो होता है। तो ई नोट इंटू कॉस, अब यहाँ पे 2 पाई बट्टे टी इंटू टी माइनस एक्स बट्टे सी लिख सकता हूँ। हाँ, अब ई वाई जो हो गया कितना हो गया? ई नोट का वैल्यू तो जानते हैं 66 कॉस 2 पाई, टी का वैल्यू क्या जानते हैं? टी का वैल्यू 10 टू पावर माइनस 11 ना,
तो नीचे में 10 टू पावर माइनस 11, ऊपर में क्या हो जाएगा प्लस 10 टू पावर 11 इंटू टी माइनस एक्स बट्टी सी। अच्छा, तो सिमिलरली बी वाई भी ऐसे ही हो जाएगा ना, सारा टर्म्स अगर बी वाई के लिए भी लिखूं तो बी वाई के लिए हमको बी नोट का वैल्यू कितना था 2.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। अब बाकी टर्म्स तो वही रह जाएगा कॉस 2 पाई इंटू 10 टू पावर 11 इंटू टी माइनस एक्स बट्टे सी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ये भी हम जानते हैं। तो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है 66 इंटू कॉस 2 पाई इंटू 10 टू पावर 11, इसमें भी है कॉस 2 पाई इंटू 10 टू पावर 11 टी माइनस एक्स बट्टे सी और टी माइनस एक्स बट्टे सी। यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, कॉस 2 पाई इंटू 10 टू पावर 11 कॉस 2 पाई इंटू 10 टू पावर 11 टी माइनस एक्स बट्टे सी टी माइनस एक्स बट्टे सी। यहाँ पर ई में क्या दिया है कॉस पाई, देखो ध्यान से देखो कॉस पाई, लेकिन कॉस 2 पाई वाला है ना, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए, डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।